अस्तेर्भूः अस्तेर्भूः अस्ते षष्ठी के एक वचन, भूः प्रथमा के एक वचन, दो पद है। आर्ध धातु के का अनुवृत्ति अधिकार चल रहा है। अस धातु स्थाने भू इत्ययम् आदेश भवति। आर्ध धातु के विषय है। अस धातु के स्थान में भू, जो भू सत्य वाला धातु भू, वो भू आदेश हो जाएगा। कब? जब आपको निश्चय है निकट भविष्य में आर्ध धातु प्रत्यय करना है, आर्ध प्रत्यय आने वाला है, तो पहले से हम भू कर देंगे। जैसे भविता, लुट लकार, या त्रिच भी ले लो तो भी भविता ही बनेगा। अस धातु से अस्ति इति विग्रह कर दो, अस्ति इति। अस धातु से त्रिच आया, त्रिच अर्ध संज्ञा हुई, अतः त्रिच के त्रि के परते हुए अस को भू आदेश हो गया। अनेक कालत्वात् सर्वादेश, संपूर्ण के स्थान, पूरे अस के स्थान है तो क्या होता? अलोन्त्यस्य, अंत में होना चाहिए, किंतु भाव और वो दो हैं, अनेकाश्रित सर्वस्व से वो संपूर्ण के स्थान में बैठ गया। अतः पूरा भू और त्रि, भू त्रि बचा। आर धातु का सेठ वलाद है, इट्वा, भू इत्री, भू के गो, सार धातु का अर्थ गुण हुआ, ये चाहिए अवादेश भवित्री, स्वयं प्रत्यय करो, भविता भवितारो भवितारः, भवितारम भवितारो भवितारः। इस तरह से इसका भवित्रा, भवितृभ्याम भवितृभि इत्यादि रूप चलेगा। और लुट लकार लोगे तो भी ऐसे ही बनेगा। लुट लकार में क्या होता है? ताश के कारण से आर्ध संज्ञा हो गया, तिप का अर्थ संज्ञा नहीं है। अस धातु से आप लुट लकार लेंगे, लुट को क्या होगा? तिप, तिप का ती, असधन ती रहेगा, उसका अर्ध संज्ञा नहीं है, तिंशित सार्वधातुक संज्ञा है। तब आपने प्राप्त कर्तृ शब्द, उसके बाद के सितासी लुटो ताश कर दिया, अस ताश ती। उस स्थिति में क्या होगा? ताश को अर्धातु संज्ञा, अर्धातुकम शेष संज्ञा होने से अस्तिर्भू कहेगा, अस को भू कर दो, भू ताश ती। लुट प्रथमस्य डारो रसः, भू ताश डा, डा का बच गया आ, डित सामर्थ्यास ताश के टी भाग, टी संज्ञा कौन करेगा? अचंत्यादि टी, और आस का लोप हो गया। डित सामर्थ्या अभस्यापि टेर लोप, टी लोप से त बचा, आ है वहां मिला दो, ता, भू ता, आर छठ वाला इट होगा, भू इता। और गुण अवादेश करो, सार्वधातुक अर्धातुक गुण, भू को भो होगा, ये चेस अवादेश भविता भवितारो भवितारः, भवितासी भवितास्ता भवितास्ता, भवितास्मि भवितास्वः, दोनों इस तरह से रूप बन जाता है। अरे तुमन प्रत्यांत पे लिया, भवितुम है कि नहीं? भवितुम, भवितव्यम, तुमन प्रत्यांत में क्रियार्थ संज्ञा तुमन का भी है, क्रियार्थ क्रिया में तुमन होता है। भवितुम गच्छति, एक और क्रिया समझ नहीं हो तभी होगा, तुमने तो नहीं होगा, भवितुम प्रयोग होगा। भवितव्यम षष्ठी स्थाने योगा सूत्र है, निर्धारणार्था षष्ठी कर देता है, अतः संपूर्ण के स्थान में भू आदेश होता है। एवमेव एक दूसरा सूत्र है अगला, भ्रुवो वचिहि, भ्रुवो वचिहि, भ्रुव षष्ठी के एक वचन, वचिहि प्रथमा के एक वचन, आर धातु के एक अधिकार है। आर धातु के विषय ब्रुई व्यक्तम वाच्य धातु, उस धातु वचिर आदेश होते, उस धातु के स्थान में वची आदेश होगा। इकारा उच्चारणार्थ है, वची में वच आदेश हो जाएगा। ब्रोई में बुरु बचता है, यहाँ इस संज्ञा हो गया। स्वतः कर्तव्य विक्रिया उभय पद करने के लिए यह संजक है वहाँ पर। तो माने आपको अब वो देखो सूत्र ब्रुवो वच,
भ्रुवो वच। अगला सूत्र क्या है? चक्षिंग। अब एक साथ जब श्लोक में लिखेंगे तो क्या होगा? भ्रुवो वच चक्षिंग, भ्रुवो वच चक्षिंग हो जाएगा ना, और वहाँ संधिकारी भी हो जाएगा, सब बिगड़ जाएगा रूप। ये पानी नहीं जाएगा, भ्रुवो वची चक्षिंग, भ्रुवो वचिस चक्षिंग। ये उच्चारण करना, जो श्लोक आदि में उच्चारण करने की सुविधा के लिए अतिरिक्त ये वर्ण जोड़ लिया पाणिनि ने। इसे संज्ञा करके लोप हमें करना नहीं। इस संज्ञा करेंगे तो हो जाएगा इदित हो जाएगा, इदित हो जाए फिर नुम करना पड़ेगा, इदित हो नुम धातु। इस जहां में देखना पड़ता है या नुम नहीं हुआ माने एकार उच्चारणार्थ था, इस संज्ञक नहीं है। ये हम लोग आपको बता रहे हैं, हमें कौन बताया? इस परंपरा से आया, भाष्यकार ने लिख दिया ये संज्ञक है, ये उच्चारण के लिए, ये संज्ञक है, ये उच्चारण के लिए, ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक नहीं है, उन्होंने निर्णय दे दिया। प्रतिज्ञा पाणिनीय अनुनासिक्या, प्रतिज्ञा पाणिनीय अनुनासिक्या। पाणिनि शिष्य परंपरा में यह अनुनासिक है, यह अनुनासिक है, इसकी संज्ञा होगा, इसकी नहीं संज्ञा होगा, यह प्रतिज्ञा की गई है। और उस प्रतिज्ञा को हम नकल करेंगे, और कुछ नहीं करना, हमें अकल नहीं लगाना है। वो जैसे बोला है वैसे मानना है, तभी रूप बनेगा। अकल लगाओ तो खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसे ये जो प्रतिज्ञा से पाणिनि शिष्य परंपरा से कई बातें आई हुई है, उसको जैसे वैसे हम लोग बता देते हैं। इसलिए यहाँ इकार उच्चारणार्थ था, इस संज्ञा नहीं होगी, इसलिए वच्च आदेश हो गया। वच्चा से क्या हुआ? यहाँ पर वैसे ही करो, त्रिच करो, चाहे लुट प्रत्यय करो। वक्ता वक्तारौ वक्तारा बनेगा। यमेव वक्तुम वक्तव्यम। वच के चकार को ककार कैसे हो गया? चोहकु। झली प्रत्यय है ना, पर झलादि प्रत्यय है। चोहकु। चवर्ग को कवर्गाश होता है, झली पदांते च, झल के प्रत्यय और पदांत के विषय में। यहाँ सब तकार आदि है, तकार झलादि प्रत्यय है, सर्वत्र उत हो गया। और वच में यहाँ पर क्या है? अनेकाचता। वच में कितने अच है? एक। वह में इकार तो उच्चारणार्थ है ना, वच बचा, वच एकाच। किंतु अनेक अल है, दोनों फर्क है। अच एक है, किंतु अल कितने हैं? कितने? तीन। व अ और च, तीन अल है। अतः अनेकाल हो गया, अनेकाचित सर्वस्व से सर्वादेश हो जाएगा। ये यहां पर है सर्वादेश हुआ, इसलिए पूरा ब्रू को वचादेश हो गया, फिर बन जाते हैं वक्ता वक्तुम वक्तव्य। तव्य तव्यान यरा सूत्र है, उसे तव्यत और तव्य प्रत्यय आएंगे। त्रिच के लिए मूल त्रिचो है, एक प्रक्रिया। दूसरे मैंने बता दिया था, लुटा प्रथम से डारो, रस डा करो, ताश करो, तभी हो जाएगा। चक्षिंग ख्याय, चक्षिंग ख्याय, चक्षिंग षष्ठी का एक वचन, ख्याय प्रथमा का एक वचन। यहाँ संज्ञक है, ख्या बचता है, आर धातु के अधिकार है, अर्थ है। चक्षिंग धातु ख्याय आदेश भवती, आर धातु के विषय है। चक्षिंग धातु को ख्याय आदेश हो जाएगा आर धातु के विषय में। आख्याता बना, आचक्षते इति, आचक्षते, आंग सर चक्षिंग धातु का प्रयोग हो गया। आंग उपसर्ग चक्षिंग धातु है, वहाँ त्रिच लाओ या लुट लकार का भी रखो, जैसे आपकी मर्जी। त्रिची ले लीजिए। आ चक्षिंग धातु का क्या बचेगा? चक्ष। चक्षिंग में चक्ष बचता है, गौ की संज्ञा हो गई और ये का उच्चारणार्थ है, चक्ष मात्र बचता है। नहीं कर सकते हैं, लेकिन इत करेंगे ये तो नुम धातु आ जाएगा, ये तो नुम धातु आ जाएगा, नुम करना पड़ जाएगा। चंक्ष मंज चंक्ष धातु, उल्टा काम हो जाएगा सब, इसे नहीं करेंगे।
और गाय संज्ञा हो गया, गित्वा तात्पर्यपद हो जाएगा। और उसमें आपने क्या कर दिया, ख्याय, ख्याय क्यों किया पढ़ने ने, यह की संज्ञा कर दो, यह संज्ञा क्या होगा, उभयपदी हो जाता है। स्वरतहिता कर्तव्य क्रिया फल हो तो आत्मनिपद, नहीं तो परस्मैपद, उभयपदी हो जाएगा। और अन्यत्र के वृद्धि अधिकारी के भी लाभ हो जाएगा। कृदंत में इस्तेमाल करूंगा तो वृद्धि का काम आ जाएगा। अचो इणीति इत हो गया वो। तो ख्याय का क्या बचा, क्या आदेश कर दिया, आ सर चक्ष धातु था, आ चक्ष और त्रिच, आ चक्ष त्रि है, उसको क्या आदेश कर दो, आ ख्या त्रि, आज्ञाता, आज्ञाता रौ, आज्ञाता रह इत्यादि रूप चलेगा। एवमेव आख्यातुम आख्यातव्यम, कहने वाला है ना, कहने वाला आख्याता। यहाँ भी सब जगह षष्ठी स्थाने योगा परिभाषा सूत्र की सहायता से ही आदेश होता है। इसकी अनुवृत्ति चक्षु ख्याएगा, अगले सूत्र तक जाएगा 55 में। वालिटी, वालिटी, वाव्य लिटी सप्तमी का एक वचन, लिटी सप्तमी का एक वचन। चक्षिंघा ख्याय इन दोनों की अनुवृत्ति आर धातु के अधिकार है। अर्थ है लिटी आर धातु के परतः चक्षुष के आदेशो वा भवती, लिट आर धातु के परते हुए चक्षिंग के स्थान में ख्याय आदेश विकल्प से होगा। आचख्यौ, आचख्यतु, आचख्यु, जब क्या आदेश हुआ कैसे होता है ये, आंसर जो है चक्षुदाव से लिट लगा लाओ, लिट को क्या होगा, तो आत्मपद है ना, तो आता जा तो आएगा, तो आएगा। हाँ चक्षिंग होता तो आता। यहाँ तो उभयपदी ले रहे जान करके, परसेपदी दृष्टान दिया, आचख्यौ परसेपदी, आचख्यतु अतुस, आचख्यु उस, तो ख्याय इत हो गया, उभयपदी हो गया, उसे परसेपद पक्ष ने दिया दृष्टांत। इसलिए आ क्या तिप पाया, तिप को नल, नल का आ क्या आता औ नलह, तो नल को क्या होगा, औ आदेश, आ क्या औ हो गया, आ क्या औ हो गया। इधर क्या होगा, लिट धातु और अनाभ्यास से क्या क्या, पूर्वाभ्यास हरादिशेष, तो क्या होगा, खा ख्या, आ खा ख्या औ, का को ह्रस्व ह्रस्व कर दो, अभ्यास चर्च, हाँ अभ्यास चर चला जाए, तो ख को क होगा, फिर कोश्चु, क को च हो जाएगा। आ चख्या औ है, वृद्धि रेची, वृद्धि कर दो, आ चख्यौ, आ चख्यौ। हाँ अंग पूर्व की प्रयोग होता है। आ चख्यौ और अतुस में आलोप हो गया, आतोलोप इटिच, आचख्यतु आचख्यु, और जब आदेश नहीं हुआ क्या चक्ष रहेगा, चक्ष इंगित आतर पर चलेगा, परसपद नहीं चलेगा वो। आ चक्ष धन लिट, लिट को क्या होगा, त को लिटस्थ जियो रेश रेश ए हो गया, आ चक्ष ए, लिटि धातु अभ्यास से आ चक्ष चक्ष ए, पूर्वाभ्यास हलादिशेष, चक्ष चक्ष में क्या बचेगा, च चक्ष बचा, आ च चक्ष ए मिला दो, आ चक्षे, आ चक्षे, आ चक्षाते, आ चक्षिरे, ये रूप बनेंगे। आतो नल अगले में दिखाया भी है, आतो नल सूत्र लगेगा विशेष। लेटेस्ट रेश रेश, जा में रेच होगा, आच चक्षे, आच चक्षाते, आते में क्या भाई टिता नाम टेरे लगेगा,
यही विशेष होता है। टिता आत्मपदा नाम टेरे। बिना चक्षुधातु का प्रयोग होता है, आंख के बिना चक्षु प्रयोग होते हैं, कहीं कम होता है, लेकिन आंग पर भी ज़्यादा प्रयोग होता है। यही कहीं थोड़ा प्रयोग कर दिया हो तो कर दिया, इन आंग उपसर्ग होता है। क्योंकि कोई वार्तिक या सूत्र नहीं है जो कहने वाला आंग प्रयोग की हो। जैसे अधिपूरक इंग और इक के लिए विधान है, अधिपूरक ही करना पड़ेगा, बिना उसका प्रयोग ही नहीं होता। यहाँ ऐसे कोई विधान नहीं है, केवल भी प्रयोग हो सकता है, इन प्राय अप्रयोग ही होता है। प्राय की बात है। अजेर व्यघय पोह, अजेर व्यघय पोह, अजय है षष्ठी का एक वचन, वी लुप्त प्रथम एक वचनांत है, लुप्त प्रथमांत निर्देश किया गया। और अघय पोह सप्तमी का द्विवचन, घय और अप को छोड़ के बाकी प्रत्येक प्रत्यय करना। क्या करना? घय च अप च इति घय अपौ इति समास कर दो। न घय अपौ इति अघय अपौ तत्पर समास कर दो। इतरे द्वंद्व गर्भित तत्पर समास हो गया, नहीं तत्पर समास हो। अनुवृत्तीय वाका और आर धातु के अधिकार चल रहा है। अजधातः वि आदेशो विकल्पेन भवति आर धातु के परतः घय अपौ वर्जयित्वा। अजधातु, अजधातु का क्या क्या अर्थ है? गति अर्थ तो ही है, इसलिए आजी बनता है इसी से। आजी, आजी माँ अर्थ में नहीं है, संस्कृत है। आजी किसको बोलते हैं? हैं? आजी बोलते हैं एक जो सीमा तय होता है, जो 100 मीटर रेस होता है ना, 100 मीटर, वहाँ लाइन डाल देते हैं। यहाँ से शुरू करोगे वो खत्म, वो जो फिनिश लाइन ना, अंग्रेजी बोल दिया, फिनिश लाइन जिसे कहते हैं, जो सीमा है, सीमा रेखा है, उसका नाम संस्कृत में आजी। गति पूर्वक सीमा तय, उसका नाम आजी। आजे शरणम दृढ़स्य धनुषय संयमनम आया था उपनिषद। ये सब क्या है? व्यान वायु के बल पे होता है। चांदी के उपनिषद में आया था, व्यानोपासना में। वो अज धातु लेना यहाँ पर, गति प्रधान है। उस धातु के स्थान में वी आदेश हो जाता है। कब? आ धातु विवक्षा होने पर। किंतु घय प्रत्यय और अप प्रत्यय दो को छोड़ के, घय में भी क्या बचेगा? अ, अप में भी बचेगा अ, उस अ के प्रत्यय हुए। उसे भिन्न में होगा, जैसे अच में क्या बचेगा? अ, सच में भी अ, उन सब में हो जाएंगे, उन अ के प्रत्यय में होगा कार्य। प्रवेता और एक पक्ष में पराजिता भी बना। जान के प्रवसर पर पढ़ रहे, प्रवसर अज प्रकृष्ट रूपेण अजति गच्छति इति प्रवेता, प्रकृष्ट रूपेण जाता है। प्रवसर अज धातु से क्या आपने कर दिया? त्रिच कर दिया। प्र अज त्रि, अज को क्या कर दिया सूत्र ने? वी। यहाँ भी पूर्वज षष्ठ स्थान के आधार पर पूर्ण अनेकाक्ष सहायता से संपूर्ण के स्थान में आज अब पूरे की तरफ वी बैठ गया। प्र वी त्रिच बाकी कार्य कर दोगे। प्रवेता सार्धातु का अर्धातु वी की को गुण होगा, वे बन जाएगा। प्रवेता प्रवेता रो प्रवेता रह इत्यादि रूप चलेगा। यमेवा प्रवेतुम और पराजितुम, यदि आदेश नहीं हुआ तो पराजिता। प्र अज त्रिच रहेगा, त्रिच को इट्टा गम हुआ, आर धातु सेठ वला दे है। प्र अज इता, प्र और अज में आकर्षण रहेगा, प्राज इता मिला दो, प्राजिता प्राजिता रहो प्राजिता रहो। हमेव प्रवेतुम पराजितुम, प्रवेतव्यम पराजितव्यम इत्यादि। एकाच्य उपदेशे अनुदात से इट निषेध होकर के सार्धातु के अर्थ से गुण हो गया, तब प्रवेता बना।
प्राजितामिट किया, प्रवेतमिट क्यों नहीं हुआ? इसलिए एकाच उपदेश अनुदात्तात्, उससे निषेध हो गया। वा यौ, वा यौ, क्या वाह का अर्थ विकल्प नहीं है, वहां में आदेश करना है। अज को वी आदेश किया, अब अज को ही वाह आदेश करना है। इसे वाह प्रथमा का एक वचन लिखा है, देखो अब पे नहीं लिखा, विसर्ग दिखाया है, वाह विसर्ग लोप हो गया सूत्र में, ले यहाँ अलग जब लिख रहे वाह विसर्ग दिखा दिया, प्रथमा का एक वचन, और यौ सप्तमी का एक वचन, यू के परते हुए। अजय और आर्धातुके का अनुवृत्तियम अधिकार है। अजय वा आदेश भवती यौ मने औणादि के युचि प्रत्यय पर, यौ से केवल यू नहीं लेना, यू और ना को भी तो यू है, लुट में भी यू बचता है, वो यू नहीं लेना। तो वर्णादि में जो युच प्रत्यय विधान किया वही युच को ही लेना है। उदाहरण है वायो, स्वयं लिख रहे हैं यहाँ हिंदी वाले हैं, यहाँ यू को योरनागौ से अनादेश नहीं होता, यू को अनादेश नहीं हुआ क्योंकि योरनागौ से सान्नासिक यू वू को ही अन और अ का आदेश होता है। जिन सूत्रों में यू और वो आया और यू और वो को अनुनासिक चिन्ह के साथ पाणिनि ने उच्चारण किया, उन्हीं यू और वो को अन और अ का आदेश होता है। और ये जो आपका युच है, आपका निरनुनासिक यू है, ये युच का यू क्या है? निरनुनासिक है। अतः इस यू को आप अनादेश नहीं करेंगे। कौन सूत्र करता है जुमनादि वाला? वो दिखा दिया, ये जी मनी शुंदी दसी जनिभ्यो युच, ये सूत्र से युच हुआ। इस वर्णादि सूत्र से युच प्रत्यय होता है। वो बावड़क से अज धातु से भी उच्च हुआ। कहते आप कहेंगे इसमें तो अज धातु तो है ही नहीं, सूत्र में अज है क्या? नहीं है, फिर कैसे कर दिया? तो वर्णादयो बहुलाम सूत्र है, वर्णादि जितने प्रत्यय है बाहुलकात प्रवृत्त होते हैं। इसे जिन धातु इस सूत्र में नहीं गिनाया उस धातु से भी अज से भी प्रयोग सामर्थ्यात हम युच प्रत्यय कर देंगे। युच का क्या बचा? यू, चकारित संज्ञा हुआ, चितो अंतोदात, चित किया जाता है अंत उदात करने के लिए। इसे यू वैसे के वैसे रह गया, अनादेश भी नहीं हुआ, वायु बन गया। रज को क्या आदेश हुआ? वाह, अनेकाल्त्वात् सर्वादेश हो गया। अज को वाह और यू है, मिला दो, वायु स्वायत्पत्ति वायु हो, वायु रूप बनता है। इस प्रकार से आर धातु के अधिकार का प्रकरण समाप्त हो गया। अब यहां से आगे लुक प्रकरण आरंभ होता है, वो भी तद्धित लुक वर्णन के सूत्र में यूनी आ गया ना, यूनी, यूनी कहा होता है? यूनी, युवापत्ति संज्ञा, युवा का सप्तमी क्या बनता है? यूनी। युवा एक संज्ञा है, कौन सूत्र में आता है? जीवति तु वंशीय युवा। जब वंश में 3 ऊपर पीढ़ी जिंदा हो तब जो 14 पिता दादा परदादा तीनों जिंदे हो, अब इस लड़के को बेटा हो जाए उसको क्या कहेंगे? युवापत्य, चौथी पीढ़ी को। बीच में से एक भी ऊपर गए हो तो युवा संज्ञा नहीं होगा, केवल गोत्र संज्ञा रहेगा। वह जीवती बोले ना, जीवती तो वंश, जीवित है इस वंश में तो युवा संज्ञा होगी। युवा संज्ञा आने से मालूम होते तद्धित अधिकार है। इस पूरा लुक प्रकरण यहाँ तद्धित प्रत्यय को लोग पहले बताएंगे। आर धातु विषय को कार्यों का विधान करके आप तद्धित विषय कार्यों का विधान करने के लिए लुक प्रकरण आरंभ करते हैं। न्यक्षत्रियार्षितो यूनि लुगणियो, न्यक्षत्रियार्षितो यूनि लुगणियो,
इतः तक पंचमी के एक वचन, यूनि सप्तमी के एक वचन, लुक प्रथमा का एक वचन, अणयोः षष्ठी का द्विवचन। यह इत्यससा इत, न्यश्च क्षत्रियश्च आर्षश्च इत इच्च इति न्य क्षत्रियार्ष इत तस्मात् न्य क्षत्रियार्ष इतः। बहुव्री गर्भित समाहार द्वंद्व समास हुआ। पहले यहाँ इत्यससा से क्या किया? बहुव्री समास, उसके बाद द्वंद्व समास कर दिया। अंच ईंच अणयौ तयोः इति अणयोः, इतरेतन समास है, सप्तमी का द्विवचन, नहीं षष्ठी का द्विवचन, षष्ठी का द्विवचन। अन्न और ई को लुक करना है आपने, उसका काल अन्न क्या होता है? षष्ठी का के की। अर्थ देखिए, न्यंतात गोत्र प्रत्यांतात क्षत्रियाद, क्षत्रियवाची गोत्र प्रत्यांतात ऋषिवाची गोत्र प्रत्यांतात इत गोत्र प्रत्यांताच्च युवापत्य विहितयोः अणयोर लुक भवति। न्यंत जो गोत्र प्रत्यांत, न्यंत अपत्य नहीं लेना, केवल न्यंत गोत्र प्रत्यांत लेना है। और क्षत्रियवाच्य से आया हुआ जो गोत्र प्रत्यांत, ऋषिवाच्य से आया हुआ जो गोत्र प्रत्यांत, एवं इत यह संजक जो गोत्र प्रत्यांत। सामान्य अपत्य नहीं लेना है, सब जगह गोत्र प्रत्यांतों को ही लेना। उससे क्या आया? युवापत्य प्रत्यय आया। कौन सा? अण अथवा ई। उस अण और ई जो युवापत्यार्थ में आया है उसको क्या करना है? लुक कर देना है। युवापत्य विहितयोः अणयोर लुक भवति। उदाहरण देखिए, कौरव्य पिता कौरव्य पुत्र, कौरव्य पिता और कौरव्य पुत्र को भी वही आ गया। क्यों? कुर्वादिभ्यो न्य, न्य का दृष्टांत है ये। कुर्वादिभ्यो न्य सूत्र से न्य प्रत्यय 4:1:151 का है। कुर्वादिभ्यो न्य, अंत में इसका प्रक्रिया दिया है, अंत में देख लेना, सब दिया है इसका। न्य प्रत्यय का योग आया युवापत्यर्थ में। कौरव्य कैसे बना? पहले कुर्वादिभ्यो न्या से, कुर्वादिभ्यो न्या से पहले आप न्य प्रत्यय करेंगे। कुरु ngस न्या, गोत्रापत्य। कुरोहो गोत्रापत्यम, कुरु का जो गोत्रापत्य है। गोत्रापत्य किसको कहते हैं? अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम, ये सूत्र है। पौत्र प्रवृत्ति अपत्य है, उसका नाम गोत्र संज्ञा होता है। और केवल पुत्र को क्या बोलेंगे? अपत्य। केवल पुत्र होता है अपत्य। जो अपत्य पौत्र प्रवृत्ति है उनका नाम गोत्र। और जब जीवित वंश में 3 पीढ़ी तब उसका नाम आगे का युवा, ये क्रम है। अपत्य, गोत्र और युवा, ये ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ गोत्रापत्य अर्थ में, पोता आदि अर्थ में, पोता आदि अर्थ में क्या हुआ? न्य। कुरुवंश में पैदा हुआ पोता आदि। कुरु ngस न्य, न्य का क्या बचेगा? य। कुरु और य, कुरु और य, नित्वात आदि वृद्धि होगा। तजते शोचाम आदे कौरु धन य, कौरु धन य, यची भम, भ संज्ञा हो गया। भ संज्ञा होने से उकारांत को और गुणः, क्या सूत्र है? और गुणः, उकारांत भंसंजक तद्ध प्रत्यय वृत्ति गुण हो जाता है। कौरु था, कौरो और यह हुआ। वांतो ही प्रत्यये, वांतो ही प्रत्यये, अब आदेश कर दिया कौरव्य। कौरव्यस्य अपत्यम युवा। कौरव्य क्या है? गोत्र, पिता दादा जिंदा है ऐसा जो कौरव्य, उसका जो बेटा हुआ उसको क्या कहेंगे? युवा। इस अर्थ में कौरव्य से अण प्रत्यय आया, वो अण को लुक कर दिया वर्तमान सूत्र ने। लुक करने से कौरवी ही बच गया, इसलिए पिता आदि भी कौरवी है, पुत्र भी कौरवी कहा जाएगा। क्षत्रियार्ष
गोत्र प्रत्यांग दृष्टान दे रहे, श्वाफल का पिता श्वाफल का पुत्र हो। 100 उसके बाद है आपका सूत्र है आपका ऋष्यंद वृष्टि कुरुभ्यश्चा, उस सूत्र से होता है। अण प्रत्यय हुआ, उससे अण प्रत्यय हो जाता है। अणियों अब जो कार्य देखो उसे क्या बना, स्वफलकस्य गोत्रापत्य, स्वफल महर्षि का पोता, इसे क्या बनेगा अण, स्वफल का गस अण रहेगा, आदि वृद्धि श्वाफल का गस लुक कर दो, इसी जैसे अकार लोप होगा, प्रत्येक कार मिला देंगे, श्वाफल का यदि गोत्रापत्य बना। उसका भी जो बेटा युवापति का हो गए, श्वाफल घर से अण आया, अण को लुक कर दिया। वर्तमान सूत्र में आते पिता भी श्वाफल कहा जाएगा, बेटे को भी श्वाफल की कहेंगे। आर्ष ऋषि गोत्र के लिए दृष्टांत है, वशिष्ठस्य गोत्रापत्यमिति, वशिष्ठस्य गोत्रापत्यमिति। यहाँ क्या हुआ, अंडृश्यानंतरे विदादिभ्यो ऐ, अंडृश्यानंतरे विदादिभ्यो ऐ सूत्र है, विदादिगण में वशिष्ठ आया, इसे ऐ प्रत्यय हो गोत्रापत्य अर्थ में। वशिष्ठ अंगस ऐ, ऐ का कार आदि वृद्धि वासिष्ठ बन जाएगा। उसका बेटा वासिष्ठ से अपत्यम युवा, वासिष्ठ का भी जो बेटा जवान है, वशिष्ठ से अपत्यम युवा बोल दो, या वासिष्ठ से अपत्यम, वासिष्ठ का अपत्यम युवा, अथवा वशिष्ठ से अपत्यम युवा, सीधे भी बोल सकते। इस अर्थ में अपत्य युवापत्य अर्थ में यहाँ क्या आया था, ही आया, अतः ही आया, ई को लुक हो जाएगा। लुक होने से वासिष्ठ पुत्र बन गया। और इत का दृष्टांत दे रहे, इत का यहाँ की संज्ञा जिसमें हुई है, वैदः पिता वैदः पुत्र हो, वैदः पिता वैदः पुत्र, यहाँ पे वही विदादिभ्यो है, अंडृश्यानंतरे विदादिभ्यो ऐ के आकार इत संजक है, इत पर जाए। गोत्रापत्य में इत प्रत्यांत हो गया आपका वैद, तस्य पत्यम युवा, उसका बेटा जो युवा है, चौथा पीढ़ी। उस अर्थ में फिर क्या हो गया, यहाँ पर युवापत्य अर्थ में सब जगह अण अथवा ई लेना है, वही ई को लुक कर देंगे। ई यहाँ पर ये सब ई का दृष्टांत। अंत पुनः अणा का दृष्टांत दे रहे, देखो सूत्र है तिकादिभ्य फी, तिकादिभ्य फी, यह भी यहाँ इत्वा गोत्रापत्यर्थ में, तो क्या बनेगा वहाँ पर फी होने से तैकायनी, फी का फी बचेगा, फगो आयन, तैकायनी बनता है। उसका अपत्य जो युवा, ऐसे करो, तब फी से पर में क्या आया अण, वो अण को कर देंगे हम लुक, तैकायनी पिता तैकायनी पुत्र हो। फी के फ को क्या होता है, आयन ईनीय फड़ा कचगाम प्रत्यादि नाम, प्रत्येक आदि में आएगा फड़ ख च घ, तो इनको क्या होगा आयन ये इत्यादि आदेश होगा, या फ होने से आयन आदेश होगा, आय फीता आदेश हुआ तो आयनी हो गया। और फी में क्या है, यह एक संजक है, इसे आदि वृद्धि हो गया। तिकस्य, तिकस्य गोत्रापतिमिति तैकायनी, उसका जब बेटा युवा कहूँगा वहाँ पर आएगा अण, उसको कर दिया लुक, तो तैकायनी ही रह गया। तैकायनी ही पिता तैकायनी ही पुत्र हो। पहिलादिभ्यश्च पहिलादिभ्यश्च, पहिलादिभ्य पंचमवचन च दो पद है, पहिलादिरेशंते पहिलाद्य तेभ्य इति बहुव्रीहि समास है, यूनि और लुक का अनुवृत्ति है। पहिलादिभ्यो गोत्रवाचिभ्य शब्देभ्य युवापत्य विहितस्य प्रत्ययस्य लुक भवति।
पहला आदि गण में पठित जो शब्द है उनसे, गोत्रवाची शब्दों से युवापत्यर्थ भी जो भी प्रत्यय है उसको लुक कर देगा। या अण और ई से भिन्न को लुक करेगा, इसलिए अणियों का अनुवृत्ति किया नहीं। अणि करना तो उसी सूत्र से कर देते, उसे भिन्न के लिए लेना है। देखिए पहलस्य अपत्यम युवा, लुक लुक, हाँ ठीक है, वैसे झलाम जशवंत लग गया, जश हो गया, दोनों बनता है प्रथमा के एक वचन में। लुक लुग, लुक लुग, लुकौ लुका, लुकम लुकौ लुका, लुका लुकभ्याम लुकभी, लुके लुकभ्याम लुकभ्या, लुका लुकभ्याम लुकभ्या, लुका लुकोह लुकाम, लुकी लुकोह लुक्षु, लुक्षु ये बनेगा। काशा से हो जाता है, का के योग में स को मूर्ध शकार हो गया, का संयोग कर दो क्ष हो जाता है, लुक्षुर बनता है। इसे प्रथमा के एक वचन में लुक भी बोल सकते हो, लुक भी बोल सकते हो। यह सूत्र है पीलाया वा, पहले लगाएंगे, अण प्रत्यय करके पहला बनेगा। पीलाया गोत्रापत्यम, पीला नाम का कोई ऋषि थे, उनका जो गोत्रापत्य पोता, उनको पोता हो गया, उस बेटे को क्या कहेंगे? पीला बनेगा। क्यों? पीलाया वा सूत्र से अण प्रत्यय हो गया। पीला गस अण, गस लोक हो गया, पीला अ बचा, आदि वृद्धि कर दो, पहला अ अचो ऐसे तीच पहला के आकार लोप हो जाएगा, मिला दो, पहला बना। पहला गोत्रापत्य हो गया, उसका बेटा युवापत्ति लेना है हमने, तब क्या होगा? अणो द्वचः, सूत्र से फी आदेश हो जाएगा। अणो द्वचः से फी आदेश हो गया। अनंत जो द्वच प्रकृतिक शब्द है उस युवापत्य अर्थ में फी हो गया, और फी पूरे को लुक कर दिया। वर्तमान सूत्र ने क्या कर दिया? युवापत्य प्रत्यय को लुक कर देगा, तो बचेगा क्या? इसलिए पहला ही रह गया, से पहला पिता पहला पुत्र ये बनता है। पहला अधिकरण में जो इयंत शब्द है, तो हिंदी में लिखा है विस्तार, आगे आपने प्रत्यय का नाम क्यों नहीं लिया, अमुक प्रत्यय क्यों नहीं कहा सूत्रकार ने? इसे कि पहला अधिकरण में अलग अलग होता है। और जब पहले शब्द सबने देखा फी हुआ, और कुछ ऐसे भी शब्द हैं उसमें इयंत शब्द है, उनसे यही इयोश्च से फक होता है, फी नहीं हुआ फक होगा, वो फक को लुक करना है आपने, इसलिए अलग अलग ले लिया है इन्होंने। और कुछ युवापत्ति में तस्य अपत्य के अण प्रत्यय होना है, वो अण प्रत्यय का भी लुक करना है, मैंने कहीं फी कहीं फक कहीं अण को लुक करना है हमने। अतएव जो अलग अलग चीज़ों को लुक होना है यह देखते हुए इन्होंने सूत्र में प्रत्ययों को गिना नहीं, इतना ही कहा पहलादिभ्यश्च, पहलादि शब्दों से पर में जो भी वापत्य आया, चाहे फी आया, चाहे फक है, चाहे आण है, चाहे ई है, उन सबको लुक कर देना है। यह प्राचाम, यह प्राचाम, यह पंचमी के एक वचन, प्राचाम षष्ठी का बहुवचन। योनि का अनुवृत्ति है, लुक का भी अनुवृत्ति है। प्राचाम गोत्रे विहित यि तदंताद्य प्रत्यय लुक भवति। प्राचाम गोत्रे, प्राचा माने पूर्व दिशा के लोग, पूर्विया, दक्षिण के लोग, उत्तर के लोग, पश्चिम के लोग, मध्य के लोग विभाग करेंगे। पूर्व दिशा के वंशज जो होते हैं, यहाँ से पूर्व का है, जैसे हाँ बिहार, असम, ये सब पूर्व है। उस क्षेत्र में पैदा हुए जो लोग हैं उनमें जो गोत्रापत्य उससे आया युवापत्य अर्थ में प्रत्यय, उसको लुक कर देना है। प्राचाम माने प्राचीन देश के लोगों में जो प्रसिद्ध गोत्र हैं उन गोत्रों में से विहित जो ई प्रत्यय है उसी तदंतात प्रत्यय, तदंत ही प्रत्यांश से जो युवापत्ति प्रत्यय आएगा जो भी,
वो हो जाएगा लुक। जैसे पन्नागारी पिता, पन्नागारी पुत्र हो। पन्नागारी, पन्नागारस्य पत्यम गोत्रापत्यम, पन्नागार का गोत्रापत्य है। पन्नागार किसी का नाम है, पन्ना का आगार रहा होगा, पन्नागार, उसका जो अपत्य गोत्रापत्य लेना, उस अर्थ में क्या होगा, अतः ई प्रत्यय हो गया। ई का ई बचा तो पन्नागार ई आदि वृद्धि करो, पान्नागार ई रहेगा, अकार लोप करो, पान्नागारी स्वात्पत्ति, पान्नागारी पान्नागारी पान्नागारयः, ये रूप चले हरि हरि हरय के समान। अब उससे अपने क्या किया, युवापत्यर्थ में यही ईयोश्च, यही ईयोश्च से फक प्रत्यय लाया, यही ईयोश्च यही प्रत्यांत है ना, यही प्रत्यांत और प्रत्यांत से युवापत्यर्थ में वो सूत्र क्या करता है, फक प्रत्यय करता है। और फक प्रत्यय का क्या बचेगा, फ, फ को अनादेश होना चाहिए लेकिन नहीं करेंगे, क्यों, पूरा ही प्रत्यय इस सूत्र से लुक हो जाएगा। यहाँ प्राचाम से लुक हो गया, लुक होने से युवापत्यर्थ में भी क्या प्रतिबंध बचेगा, पान्नागारी बचा। अतः पिता भी पान्नागारी, पुत्र भी पान्नागारी शब्द से कहा जाएगा। एवमेव मांतरेषणी पिता, मांतरेषणी पुत्र हो। मंथरेषणस्य अपत्यम गोत्र, मंथरेषण, मंथर ऐषण मंथरेषण मैंने धीमे धीमे इच्छा करने वाला है, हाँ सोचेंगे करेंगे समझेंगे, हाँ करते करते धीरे से करने वाला, उसको क्या कहेंगे, मंथरेषण, उसका नाम पड़ेगा मंथरेषण। उसका भी बेटा पैदा हो गया, ऐसे आलसी का भी है। मंथरेषण का जो गोत्रापत्य है, मंथरेषण का जो गोत्रापत्य है उसे क्या हो जाएगा, मांतरेषणी। अतः ई प्रत्यय होने से मांतरेषणी बना, उसका भी बेटा हो गया। पूर्व दो पीढ़ी, उन दो पीढ़ियों के साथ ये भी है, चौथा भी पैदा हो गया। युवापत्य ई प्रत्यांत होने से यही औष्ट से फक आया युवापत्यर्थ में, उसको यह प्राचाम ने लुक कर दिया, तो वैसे वैसे बच गया। तो बना मांतरेषणी पिता, मांतरेषणी पुत्र हो। अब यहाँ तक लुक विधि का आपने 3 सूत्र पढ़ा, अब निषेध विधि करते हैं। न तौलवलिभ्य, न तौलवलिभ्य, न अव्यय, तौलवलिभ्य पंचमी का बहुवचन, यूनि और लुक का अनुवृत्ति है। पूर्व सूत्र से पूर्वेण प्राप्त लुक प्रतिषिध्यते, तौलवादी गण में पढ़े शब्दों से पूर्व सूत्रों से प्राप्त जो युवापत्यर्थ में जो लुक है उसको इसने निषेध कर दिया। गोत्रवाच्यभ्यो तौलवलादिभ्यो युवापत्ति विहितस्य प्रत्ययस्य लुंग न भवति। देखो लुक को क्या कर दिया, लुंग न लिख दिया। कैसे, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, नकार पर में है ना अनुनासिक, उसे पूर्व में वाले को यर को अनुनासिक हो जाता है। कवर्ग का अनुनासिक कौन है, गा, इसलिए वांग, इसे लुंग न लिख दिया। युवापत्ति विहित से प्रत्यय लुंग न भवति। जैसे तौलवलि ही पिता और युवापत्ति क्या हो जाएगा, तौलवलायन। फक प्रत्यय का लुक नहीं हुआ, फक प्रत्यय लुक नहीं हुआ, निषेध कर दिया, इसलिए तौलवलायन, फक को आयन आदेश हो गया, आयन बना वहाँ। तौलवली का इकार क्या होगा, लोप, जैसे तीचा और आयन मिला दो, तौलवलायन से पिता क्या कहा जाएगा, तौलवली, बेटे का नाम हो जाएगा तौलवलायन, ये बनेंगे।
तौलवली पिता तौलवलायन पुत्र। यहीं योश्च से फक प्रत्यय।